नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सहकारी क्षेत्र किसानों और राष्ट्र के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। कॉर्बीवैक्स आज से टीकाकरण केंद्रों पर कोविड की एहतियाती खुराक के रूप में उपलब्ध रहेगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित किया। मत्स्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, केंद्र देश के तटीय राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करेगा। देश में पिछले महीने कोयले का उत्पादन 11.37% बढ़कर 6 करोड़ टन से अधिक हो गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा संपन्न। तीर्थ यात्रा में 3 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी आज शाम नई दिल्ली में युवा नेतृत्व वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़े चलो के ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। आज विश्व हाथी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। और बीसीसीआई ने कप्तान लोकेश राहुल को जिम्बाब्वे में 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलने की मंजूरी दी। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के 1 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पीएसीएस के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं की कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति दी है। सबसे पहली योजना भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद लाई है कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऑनलाइन जोड़ दिया। अगर पैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे तो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसके मानव संसाधन बल का अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगा। पैक्स को अगर कंप्यूटराइज कर देंगे तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है फाइनेंस के, वो अपने आप पैक्स में अप्लाई हो जाएंगे। पैक्स को कंप्यूटराइज कर देंगे तो ऑडिट की सारी व्यवस्थाएं अपने आप आपकी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अलर्ट भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, विजन है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। इस अवसर पर श्री शाह ने चुनिंदा राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, पीएसी को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने सेवा के 100 वर्ष पूरे करने के लिए कुछ लघु अवधि सहकारी ऋण संस्थानों को भी सम्मानित किया। कोविड टीकाकरण केंद्रों पर आज से बूस्टर डोज के रूप में कोर्बोवैक्स उपलब्ध रहेगा। इस टीके की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई का कहना है कि उसने केंद्र सरकार को 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई है। ये टीके आज से कोविन ऐप पर सरकारी और प्राइवेट केंद्रों में बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध रहेंगे। निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कोर्बेवैक्स का मूल्य जीएसटी सहित 250 रुपए प्रति डोज रखा गया है। इसका मूल्य कर और प्रशासनिक शुल्कों सहित 400 रुपए प्रति टीका रखा गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 207 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 17,72,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 16,561 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 1,23,000 से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 98.53% है। पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 87 करोड़ 95 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि निजी वाहन में यात्रा के समय ये नियम लागू नहीं होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह भी किया। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंग भवन में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की रचनात्मक, सामूहिक और सहयोगात्मक क्षमताओं पर निर्भर है। श्री ठाकुर ने युवाओं से स्वतंत्रता आंदोलन के भूले बिसरे नायकों के बारे में सोशल मीडिया मंचों पर जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं, लेकिन उन्हें इन अधिकारों का उपयोग अपनी जिम्मेदारी से करना चाहिए। युवा कार्य राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं सहित लगभग 400 युवा शामिल हुए। इनमें वे युवा भी थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि मंडलों के अंग के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने विभिन्न देशों में भेजा था। समाज के विकास में युवाओं के योगदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में युवाओं के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना भी ये दिवस मनाने का उद्देश्य है। युवा न केवल कल के नायक हैं, बल्कि वे आज भी समाज में व्यापक बदलाव कर रहे हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है विभिन्न पीढ़ियों के बीच एकजुटता, हर आयु वर्ग के लिए विश्व का निर्माण। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के तटवर्ती राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आरंभ करेगी। तूतीकोरिन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मछुआरों के लाभ के लिए योजनाएं लागू करेगी तथा मछली पकड़ने के काम में लगी महिलाओं को भी सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि योजनाओं को तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने वाले वीरों को बचपन से ही अच्छे जीवन मूल्य मिले थे। वीर शिवाजी हों या सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस हों या अशफाकुल्लाह खान, उन सबके व्यक्तित्व का निर्माण बचपन में मिले जीवन मूल्यों के कारण ही हुआ। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में आज नई दिल्ली में आयोजित वीर गाथा प्रतियोगिता के सुपर 25 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि भारत माता के गौरव, सम्मान और शान की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने कहा कि उन सबकी भाषा, पंथ और रीति रिवाज अलग अलग थे, लेकिन वे सभी देशभक्ति के सूत्र में बंधे थे। देश भर के डाकघरों और ऑनलाइन माध्यम से 10 दिन की अवधि में ही 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। ये ध्वज मात्र 25 रुपए की किफायती मूल्य पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से डाक विभाग देश के किसी भी पते पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 25 रुपए में ही राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा रहा है। डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त तक खुली है। नागरिक ध्वज प्राप्त करने के लिए नजदीकी डाकघर जा सकते हैं या ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पर ही ध्वज मंगा सकते हैं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। नागरिक ध्वज के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं और अभियान में भागीदारी तथा पंजीकरण के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है harghartiranga.com। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राजस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज सवेरे 1 करोड़ से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने एक ही समय में राष्ट्रगान गाकर कीर्तिमान स्थापित किया। ये कार्यक्रम राज्य के 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम सुबह 10:15 बजे आयोजित हुआ, जब प्रदेश के सभी स्कूलों में देशभक्ति के तराने गूंज उठे। लाखों विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति के गीतों के साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी गाया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां हजारों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें जिले के प्रभारी मंत्रियों ने शिरकत की। ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाज के नागरिक भी शामिल हुए। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज एक विशेष कार्यक्रम शान तिरंगा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामलों की उत्कृष्ट जांच करने के लिए 151 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया। इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में अपराधों की जांच में पेशेवर उत्कृष्ट मानक बनाए रखने को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 15 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 11 महाराष्ट्र पुलिस, 10-10 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। 28 महिला पुलिस अधिकारियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो देरी क्यों? हम लेकर आए हैं स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, जहां हर एपिसोड में आप सीखेंगे कुछ खास बिजनेस स्ट्रैटेजीज हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। अब से हर शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज, रात 10 बजे डीडी इंडिया और हर रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण। स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में इस वर्ष जुलाई महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन 11.37% बढ़कर 6 करोड़ टन हो गया है। जुलाई में शीर्ष 37 कोयला खानों में से 24 खानों का उत्पादन 100% से अधिक था। कोयला मंत्रालय ने कहा कि अन्य 7 खानों का उत्पादन 80 से 100% के बीच था। कोयले की ढुलाई भी 8.51% बढ़कर 67 मिलियन टन हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में बढ़े चलो कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले में भागीदारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस महीने की 5 तारीख से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत के 70 शहरों में 7 दिनों के शानदार प्रदर्शन के बाद आज शाम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सहकारी क्षेत्र किसानों और राष्ट्र के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। कार्बेवैक्स आज से टीकाकरण केंद्रों पर कोविड की एहतियाती खुराक के रूप में उपलब्ध रहेगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित किया। मत्स्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, केंद्र देश के तटीय राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करेगा। देश में पिछले महीने कोयले का उत्पादन 11.37% बढ़कर 6 करोड़ टन से अधिक हो गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई है। तीर्थ यात्रा में 3 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी आज शाम नई दिल्ली में युवा नेतृत्व वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़े चलो के ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। आज विश्व हाथी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित होगी और बीसीसीआई ने कप्तान केएल राहुल को जिम्बाब्वे में 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में खेलने की मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज संपन्न हो गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा संपन्न होने में पूजा पर भाग लिया। पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी ने आज सवेरे पूजा अर्चना की। पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आसपास का पूरा वातावरण शंख ध्वनि से गुंजायमान हो गया। भारत इस महीने की 15 तारीख को अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा। इस वर्ष का स्वाधीनता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के दौरान मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला इंडिया एट 75 का प्रसारण कर रहा है। आज का विषय है भारत विश्व का औषधालय। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार रोज आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी बंधु सिंह श्रीनेत को, जो 12 अगस्त 1857 को शहीद हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से भाग लिया। बंधु सिंह का जन्म 1 मई 1833 को पूर्व डुमरी रियासत में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। कहा जाता है कि वे शत्रुओं का सिर काटकर तारकुला देवी मंदिर में चढ़ाया करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी। बताया जाता है कि फांसी देने वाला जल्लाद उन्हें फांसी देने में 7 बार नाकाम रहा, क्योंकि तारकुला देवी की महिमा से रस्सी बार बार टूट जाती थी। जब बंधु सिंह ने तारकुला देवी से स्वयं प्रार्थना की, तब जाकर 8वीं बार में जल्लाद को सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में तारकुला देवी के मंदिर के निकट शहीद बंधु सिंह के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है, जहां हर साल मेला लगता है और लोग देश के इस महान सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी अजमेर को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अजमेर ने आंदोलनकारियों का एक समूह बनाया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के विभिन्न स्थानों में ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक हमले के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 10 साल के सश्रम कारावास की सजा देकर अंडमान द्वीप भेज दिया गया। वहां कारागार में ही 12 अगस्त 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। देशों का डबगाने यादी ज्योत जगावन लई गदरी तुरे बगे आज हम महान राष्ट्रवादी बलवंत सिंह उर्फ बंता सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें वर्ष 1915 में 12 अगस्त को फांसी दी गई। पंजाब में सांगवाल जालंधर के बलवंत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गदर पार्टी की गतिविधियों में भाग लिया था। 1914 में उन्होंने वापस आने वाले प्रवासियों का एक समूह गठित किया और दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 के दौरान जालंधर में ब्रिटिश राज के खिलाफ 2 हमले किए। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और भारी मात्रा में क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया। बलवंत सिंह ने पंजाब के अमृतसर और नंगल कला में ब्रिटिश सेना के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया। जुलाई 1915 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसी साल 12 अगस्त को फांसी दे दी गई। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। या साथी बना अनसाथ करारे, मातृभूमि ही आज पुकारे, जागृत हो न कंकण बांधू दिवस रात्र। आज हम आंदोलनकारी बल भीम खटावकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1900 में 12 अगस्त को महाराष्ट्र के सतारा जिले के पुसेसा वाली गांव में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे ने बल भीम खटावकर को प्रेरित किया और वो सतारा के खाटव तालुके में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 9 सितंबर 1942 को उन्होंने परशुराम घारगे के नेतृत्व में 2000 लोगों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। देशभक्ति गीत गाते और राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते लोग वदुज कचहरी भवन पर कांग्रेस का तिरंगा ध्वज फहराने के लिए बढ़े। पुलिस ने इस रैली को रोक दिया। वहां से हटने से इनकार करने पर उन पर गोलियां चलाई गईं और उस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। बल भीम खटावकर भी उनमें एक थे। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विद्यार्थी आंदोलनकारी लाल पद्मधर सिंह को भी याद कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी नेता के रूप में लाल पद्मधर ने 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई। अंधाधुंध गोलीबारी में लाल पद्मधर सिंह रैली स्थल पर ही मारे गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का कोटि-कोटि नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 12 अगस्त को पूरी दुनिया में इस राजसी जीव के प्रति समर्पण व्यक्त करने और इसकी पहचान के महत्व को दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 8 वर्षों में हाथी अभयारण्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने हाथियों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जाएगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कप्तान KL राहुल को जिम्बाब्वे में आगामी 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में खेलने की अनुमति दे दी है। BCCI ने कहा है कि उसकी मेडिकल टीम ने राहुल की जांच की है और उन्हें आगामी श्रृंखला में खेलने के लिए उपयुक्त पाया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर रविवार 14 अगस्त 2022 को सुबह 6 बजे से सोमवार 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। DMRC ने कहा कि हालांकि मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने कन्नड़ गायक शिवमोग्गा सुबन्ना के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि कन्नड़ गीत संगीत के चाहने वालों के लिए श्री शिवमोग्गा घर घर में जाना पहचाना नाम थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कन्नड़ काव्य को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने के उनके प्रयासों की सराहना की जाती है। उन्होंने श्री सुबन्ना के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भाई बहन के प्रेम के विशेष बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज भी देश भर में मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कल भी रक्षाबंधन मनाया गया था। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सहकारी क्षेत्र किसानों और राष्ट्र के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। कॉर्बीवैक्स आज से टीकाकरण केंद्रों पर कोविड की एहतियाती खुराक के रूप में उपलब्ध रहेगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में युवा संवाद India@2047 को संबोधित किया। मत्स्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, केंद्र देश के तटीय राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करेगा। देश में पिछले महीने कोयले का उत्पादन 11.37% बढ़कर 6 करोड़ टन से अधिक हो गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा संपन्न, तीर्थ यात्रा में 3 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी आज शाम नई दिल्ली में युवा नेतृत्व वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़े चलो के ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। आज विश्व हाथी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई और खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।